गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे विद्यालयों में पाठचर्या की आवश्यकता, नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स। आप जान लें कि पाठचर्या शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठचर्या के अभाव में, करिकुलम के अभाव में किसी भी शिक्षा व्यवस्था को सफल नहीं बनाया जा सकता। पाठचर्या शिक्षकों को और स्टूडेंट्स को एक दिशा प्रदान करती है और एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके बिना शिक्षा व्यवस्था अपूर्ण कही जा सकती है। अब जैसे कि आप समझेंगे कि अभी जैसे कि सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो इसमें अगर हर सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में जो पाठचर्या, जो पाठ्य वस्तु दी जाती है, बच्चे, स्टूडेंट्स और टीचर दोनों मिलकर उसे कंप्लीट करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है और फिर उन्हें नेक्स्ट सेमेस्टर में भेजा जाता है। तो अगर कोई पाठचर्या ना हो तो स्टूडेंट्स या टीचर किस तरह से पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे और किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाठचर्या की कितनी आवश्यकता है। तो इस पर हमारे जो प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं कनिंघम, उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा है, आप देख रहे हैं कि यह अर्थात पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री अर्थात छात्र का अपने आदर्श अर्थात उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह अर्थात विद्यालय में निर्माण करता है। आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा ये पाठचर्या की आवश्यकता है और उसकी महत्व है। अब हम लोग जान लेंगे कि शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसके 3 पहलू होते हैं। क्या क्या? पहली क्या है? शिक्षा क्यों, वाई ऑफ एजुकेशन, शिक्षा कैसे, हाउ ऑफ एजुकेशन, तथा शिक्षा में क्या, व्हाट ऑफ एजुकेशन। ये आप समझें कि ठीक है, हम लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों, कैसे, क्या, इसे हम लोग देख लेते हैं। जो शिक्षा क्यों, वाई ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है शिक्षा का उद्देश्य, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है। दूसरी बात, शिक्षा कैसे, हाउ ऑफ एजुकेशन, इसके साथ जुड़ी हुई है शिक्षण विधियाँ, कि शिक्षा दी तो जाए, सब्जेक्ट्स पढ़ाए तो जाए, लेकिन कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। उसके बाद है शिक्षा में क्या, व्हाट ऑफ एजुकेशन, तो इसके साथ कौन सा क्या जुड़ा हुआ है, पाठ्यक्रम, कि एजुकेशन में क्या, ठीक है हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन क्या ग्रहण कर रहे हैं, उसकी पाठ्य वस्तु क्या है, पाठचर्या क्या है, मटेरियल क्या होंगे, क्या हमें पढ़ाई जाएगी और हम किस चीज़ का ज्ञान प्रॉपर तरीके से प्राप्त करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षण प्रक्रिया में 3 पहलू होते हैं, शिक्षा क्यों, शिक्षा कैसे और शिक्षा में क्या। अब हम लोग जानेंगे कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता व महत्व क्या है, नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स में क्यों ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये जान लें कि हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में औपचारिक शिक्षाएं दी जाती हैं और औपचारिक शिक्षा जहाँ भी दी जाएगी वहाँ पाठ्यक्रम मस्ट हो जाता है, उसके बिना शिक्षा पॉसिबल ही नहीं है देना। तो अब इसमें हम लोग जानेंगे कि इसकी महत्व क्यों है, क्या है इसका महत्व। तो सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था, वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। पाठ्यक्रम स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में क्या करता है कि शिक्षा की व्यवस्था, जो शिक्षा है उसको व्यवस्थित करता है। वो हर शिक्षक को एक गति प्रदान करते हैं, एक दिशा प्रदान करता है, एक निश्चित समय अवधि प्रदान करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षकों को और स्टूडेंट्स को दोनों को एक निश्चित समय के अंतर्गत जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्यक्रम है, जो भी उसमें उसके अंदर दिए गए हैं उसे कंप्लीट करना होता है और ये शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे समय एवं शक्ति की बचत, सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी।
होता क्या है कि जो हमारा पाठ्यक्रम जब हमें मिल जाती है तो समय और जो एनर्जी है, ऊर्जा, ये दोनों की बचत होती है। क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि हमको इतनी ही दूरी में, इतनी समय में ये हमें कंप्लीट करना है, तो हम क्या करते हैं, समय को भी बचा लेते हैं और साथ ही साथ जो हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी है वो भी बच जाता है। आप जान लें कि ये जो पाठ्यक्रम है, ये अभी तो खैर लिखित सामग्री मिल रही है, हम लिखित हर बुक्स वगैरह सब हम लोग को प्रिंटेड मिल जाते हैं और हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक समय जब वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी और उस समय लिखने की कोई सामग्री की उस समय उपलब्धता नहीं थी, लेकिन फिर भी पाठ्यक्रम हुआ करता था और पाठ्यक्रम 2 भागों में बटा हुआ था। मैं आप लोगों को इसकी चर्चा भी कर चुकी हूँ, परा और अपरा। परा में आध्यात्मिक जो जगत की बातें उसमें सम्मिलित थी और अपरा में व्यावसायिक शिक्षा की बातें सम्मिलित थी। तो इसी प्रकार और उन लोगों की हर काल में हम लोग जब देखते हैं कि पाठ्यक्रम का डिवीज़न अलग अलग हुआ करता था और उसका भी समय हुआ करता था। एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगते थे, ये समझ लें। तो यानी कि समय और जो शक्ति की बात की जा रही है वो पाठ्यक्रम क्या करता है, हमारा बचाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षकों के लिए मानदंड, द सेट क्राइटेरिया फॉर टीचर्स। शिक्षकों को ये पाठ्यचर्या क्या करती है, पाठ्यक्रम क्या करता है, एक मानदंड, एक क्राइटेरिया प्रदान करता है और शिक्षक उसी को ले करके आगे बढ़ते हैं और जो अपने ज्ञान को देने में उन्हें बहुत सुविधा होती है। उनकी समय तो बचती ही है और साथ ही साथ उनको एक दिशा, एक निश्चित दिशा और गति प्रदान करता है ये पाठ्यक्रम। आगे हम लोग बात करते हैं शिक्षण विधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड। अब आप लोग जान लें कि शिक्षण विधियाँ ये शिक्षा के जगत में एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण अभी के दौर में या हमेशा ही इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि बात यहाँ पे आती है कि शिक्षा तो हम दें पर उसकी विधियाँ क्या होनी चाहिए। क्या सभी सब्जेक्ट्स की विधियाँ एक हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। हर सब्जेक्ट्स का पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है और जब हम प्रॉपर विधियों को अपना करके जब शिक्षा दी जाती है तो बच्चे उसको ज़्यादा ग्रहण कर पाते हैं। हम बहुत पहले प्राचीन काल की भी बात करें तो उस समय भी विधियाँ प्रचलित थी, जैसे कि व्याख्यान विधि, तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, मनन विधि, चिंतन विधि, निधि साधन विधि, बहुत सारी विधियाँ उस समय भी प्रचलित थी। कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, तो वो विधियाँ आज भी हम सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई टीचर गणित पढ़ा रहे हैं तो उनको इंडक्शन डिडक्शन विधि, आगमन निगमन विधि का सहारा लेना पड़ता है और उससे क्या होता है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले पाते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, वो अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, ये सब ज़्यादा उपयोग की जाती है। तो इसी तरह से अगर विज्ञान की बात करें तो प्रयोग विधि उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसी तरह से विधियों का वर्गीकरण किया गया है और कहा गया है कि हर सब्जेक्ट्स के जो टीचर होंगे वो विधियों का चयन करके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, तो उससे शिक्षकों को भी सुविधा होगी और स्टूडेंट्स भी उससे लाभान्वित हो पाएंगे। आगे हम लोग बात करें विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान, टू गेट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। बात यहाँ पे आती है कि जो पाठ्यक्रम है इसी से हम जान पाते हैं कि विभिन्न विषयों को कब और कैसे पढ़ाना। ये पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों को एक तरह से जोड़ने का काम करता है, संयोजित करने का काम करता है और सभी को व्यवस्थित ढंग से अलग अलग
करके और बच्चों को एक सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाने में, ज्ञान को प्राप्त करने में ये बहुत मदद करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक, हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। पाठ्यक्रम में ही एक ऐसा साधन है कि जिसका सहारा लेकर कोई भी शिक्षक या स्टूडेंट्स उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद उसको प्राप्त करने के बाद क्या किया जाता है, मूल्यांकन अर्थात उसके एग्जाम्स लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, और देखा जाता है कि बच्चों ने इन पाठ्य वस्तु को किस हद तक, किस सीमा तक ग्रहण किया है, और क्या क्या उसमें छूट रहा है, क्या क्या उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो समस्याएं आई हैं या बाधाएं क्या है, क्यों ये किस तरह से इसको और अच्छा बनाया जाए। तो ये कौन बताता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन से ही हमें पता चलता है कि बच्चों ने इस विषय वस्तु को कितना ग्रहण किया, और शिक्षकों को भी ये पता चल जाता है कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों ने किस हद तक, उसे किस सीमा तक ग्रहण किया। वो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है, इसी से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, और तब वो क्या हम लोग समझ पाते हैं कि अभी बच्चों को और कितना ज्ञान देना बाकी है, या फिर हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारे ज्ञान की जो कह सकते हैं कि जो सामग्री है वो कितना हेल्पफुल रही अभी तक, और कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की, या बच्चों ने या शिक्षक ने। तो इसे कुल मिलाकर अगर हम लोग कहा जाए कि मूल्यांकन से ही हम जो पाठ्यक्रम है वो हमें सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जान लिए हमने कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो स्कूल्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके बिना शिक्षा जो प्रणाली है वो हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और हम दिशा विहीन हो जाएंगे, और इससे हम लक्ष्य की जो हम प्राप्ति है वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी इसकी चर्चा की है कि पाठ्यक्रम का अर्थ ही होता है दौड़ का मैदान, और जिसे स्टूडेंट्स प्राप्त करते हैं, दौड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और जब तक वो दौड़ते रहते हैं तब तक वो दौड़ते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम हमें क्या करती है, एक सुव्यवस्थित हमें व्यवस्था करती है, एक क्रमबद्ध तरीके से समय की बचत करती है, शिक्षकों को एक मानदंड प्रदान करती है, मूल्यांकन प्रक्रिया में ये सहायक है। साथ ही साथ अगर हम कहें तो ये हमारे समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ्यक्रम में ही हम क्या करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक सभी सामग्रियों को हम पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी से हम ज्ञान को बच्चों में प्रदान करते हैं, और बच्चे उस ज्ञान को लेकर के एक अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।